अरे जा तो छोटी, देख के आ तो बाहर क्या हो रहा है। ना दीदी, मैं नहीं जाने वाली। अरे मुझे भूख लगी है, जाओ तुम दोनों में से कोई एक गिलास पानी और कुछ खाने का ले आओ। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरे से नहीं होगा। अरे रे, क्या कर रही हो तुम तीनों? हाँ, तुम तीनों किसी काम की नहीं हो, बड़ी हो गई हो, कोई काम धंधा करना नहीं चाहती हो। तुम लोगों को क्या सोचकर मैंने खिला पिला कर बड़ा किया है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आता है। अम्मा तुम बहुत चिक चिक करती हो, इतना चिक चिक मत किया करो। अरे अम्मा लाओ ये पानी मुझे दो। अरे कुछ काम खुद से भी किया कर। चिंकी मिंकी पिंकी, तुम तीनों ने एकदम से मन बना लिया है, कोई मदद कुछ नहीं करने का। मुझे तो अब चिंता होने लगी है, हमारा क्या होगा, पूरे भविष्य का क्या होगा, तुम लोगों का क्या होगा, कौन तुम तीनों से ब्याह करेगा, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, मेरा ब्याह तो ऐसे हो जाएगा। हाँ हाँ, जैसे कि सब कुछ सिर्फ सुंदरता होता हो। अरे अम्मा तुम परेशान क्यों हो रही हो, जाओ ना नाश्ता बनाओ ना, भूख लगी है बहुत जोरों की। अरे रे, मेरा तो लगता है काम ही कुछ नहीं बचा है, तुम तीनों की सेवा करना यही काम बचा हुआ है, जाती हूँ। अरे रे, ये लो तुम्हारी चाय। तुम अपनी बच्चियों को कुछ कहते क्यों नहीं हो, सब की सब बड़ी हो गई हैं, एक नंबर की कामचोर, एक नंबर की आलसी, कोई कुछ नहीं करना चाहती हैं। ऐसे क्या जीवन चलता है, ऐसे तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। और तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, एकदम मुंह सिल लिया है। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, देखना ना समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये बात मैं बचपन में भी कहती थी, लेकिन तुम कहते थे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आज तक ठीक नहीं हुआ, तीनों की तीनों और बिगड़ गई हैं। कब ठीक होगा, तुम समझा करो। अरे देखो मीनू, तुम बहुत चिक 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 करती हो। जाओ कुछ खाने पीने का ले आओ, सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। क्यों तीनों बच्चियों के पीछे पड़ी रहती हो, हमारी बच्चियाँ राजरानी से कम है क्या? अरे मैं कमाता हूँ ना, इतना सारा पैसा कमाता हूँ, क्या करूँगा बताओ? हमारी तीनों बच्चियाँ राजकुमारी की तरह रहेंगी, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान मत हो, जाओ जाओ जाओ। हाँ, समझ में नहीं आता है, एक तो ये और ऊपर से तीनों बेटियाँ। जाती हूँ बगीचे से ताजे फूल ले आती हूँ। ऊपर वाले कहीं पे हो तो मेरी भी सुन लो। हाँ, क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा घर तो बिल्कुल बर्बाद हुए जा रहा है। अरे मैं जानता हूँ तुम हम पौधों की बहुत सेवा करती हो, हमें पानी वगैरह सब देती हो, लेकिन तुम्हें बहुत कष्ट है, तुम्हारे कष्ट का इलाज हमारे पास है। जाओ, ये जो मेरे फूल हैं, इन फूलों को पानी में डालकर स्नान कर लेना, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हैं? सचमुच? अरे रे, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी तो किस्मत ही पलट जाएगी। मेरी तीनों बेटियां अगर काम सुनने लगे और सारा कुछ करने लगे तो मुझे चिंता नहीं रहेगी। सुनो जी, कहाँ हो? अरे क्या बात है, क्या कह रही हो? सुनो ना, आज ना बगीचे में कुछ ऐसा हुआ, एक पेड़ ने मुझे कहा फूलों के पत्तियों के पानी से नहाऊंगी तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अरे रे, तुम भी ना, मुझे तो समझ में नहीं आता है, इन सारी बातों पर यकीन कैसे कर लेती हो? चलो। अरे देखो, अब हमारी तीनों बेटियां अच्छी हो जाए। जो मन में आता है करो, मैंने तुम्हें रोका नहीं है, जाओ जाकर स्नान करना है कर लो।
अरे वाह, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे रे रे, कहाँ हो? सुनो, देखो क्या हो गया। अरे कहाँ हो चिंकी, मिंकी, पिंकी? अरे तुम लोग तीनों सुनो, कौन है? कोई है? मेरी आवाज सुन रहा है कोई? अरे ये क्यों चीख चिल्ला रही है? जाता हूँ देखता हूँ। अरे ये क्या? तुम पत्थर की कैसे बन गई? पता नहीं, मैंने तो वो पानी से नहाया और नहाते ही मैं पत्थर की बन गई। सिर्फ मेरा सर ही ठीक है। और ये क्या? बाबा ये क्या हो गया? अरे तुम्हारी अम्मा, पता नहीं। सुनो, जाओ वैद्य जी को बुला कर ले आओ। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी, बहुत दूर है। अब मुझे इतने धूप में तो मेरा रंग ही खराब हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं भी नहीं जाऊंगी। अब मेरे पैर दुखने लगेंगे। हाँ बाबा, मुझसे भी नहीं होगा। अरे बंद करो बकवास, मैं ही जाता हूँ, तुम लोग यहीं रहो। हाँ, ये क्या हो गया? आखिर मैंने क्यों अपना संसार खुद ही उजाड़ दिया? क्यों मैंने स्नान किया? मैं पेड़ पौधों की बातों में आ गई। अब मेरा घर कैसे चलेगा? सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तो मैंने ही किया। अरे तुम चुप रहो, मैं अभी अभी जाता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। तुम परेशान मत हो मीनू, सब ठीक हो जाएगा। देखना वैद्य जी आएंगे और तुम्हें दवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। वैद्य जी, ओ वैद्य जी, चलो चलो चलो, देखो मीनू के संग क्या हो गया है। अरे क्या बात है, एकदम घोड़े पर सवार क्यों आए हो? अरे चलो आप देखो तो सही, मेरी दुनिया पर बिगड़ रही है और आप घोड़े पे सवार की बात करते हो। चलो मेरे घर। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? मीनू, ये किस हाल में पहुंच गई तुम? अरे रे रे, क्या बोलूं? अब क्या होगा? अरे तेरा तो कुछ नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हो आप? हाँ भाई सुन ले, इस बीमारी का कोई इलाज विलाज ना है, समय पे छोड़ दे। समय खुद ब खुद ठीक करना होगा कर देगा, और नहीं करना होगा तो नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो वैद्य जी? हमारा घर परिवार कैसे चलेगा सब कुछ? देखो भाई, चलने का सब चलता है। अभी जो बात थी वो मैंने कह दी, अब मुझे जाना है। अब मेरी फीस दे दो। हाँ हाँ, मैं आपकी फीस दे देता हूँ। अरे ये क्या हो गया? मैंने ये क्या कर लिया? अपना संसार खुद ही बिगाड़ लिया। और चिंकी मिंकी पिंकी, और सुनो यहाँ, अरे आओ तीनों। हाँ बाबा। देखो अम्मा तो बीमार है, घर के सारे काम काज तुम्हें करने होंगे, खाना पीना, साफ सफाई, सब कुछ। और तुम सुनो पिंकी, मेरे काम में भी मदद करो जरा। नहीं बाबा नहीं, मेरे से नहीं होगा। ना बाबा, मैं भी रसोई के काम नहीं कर सकती। हाँ बाबा, मुझसे भी ये सब नहीं होगा। हम लोग जा रहे हैं आराम करने। अरे रे रे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब लो भुगतो, देखो क्या हो रहा है। अरे पता नहीं, जाता हूँ, कोई बात नहीं है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे जहाँ पैसा होता है वहाँ सब कुछ होता है। मैं नौकर ले आता हूँ और तुम परेशान मत हो। देखना कल से नौकर सारा काम कर देगा और बहुत अच्छे से। हाँ, खाना पीना सब कुछ हो जाएगा, तुम एकदम परेशान मत हो। देखो भाई, ये है मेरी रसोई, और इस रसोई में खाना अच्छा बनना चाहिए, और दूसरी बात साफ सफाई ये सब कुछ का ध्यान रखना है। अब मेरी पत्नी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ना ही मेरी बेटियों को। ठीक है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा तो ये काम है मालिक। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। देखना एक समय आप बोलोगे क्या काम किया है मैंने। मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ। कलुआ नाम है मेरा। और ठीक है कलुआ, ध्यान रखना। देख मैं तुझ पे बहुत भरोसा कर रहा हूँ, तू मेरे भरोसे को मत तोड़ना। नहीं नहीं मालिक, आज तक मैंने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा है। जहाँ काम किया है बड़ा दिल से काम किया है। आप एकदम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है मालिक, मैं साफ सफाई करता हूँ, फिर खाना बनाऊंगा। रसोई तो पूरा गंदा है। आप जाओ काम पर, परेशान मत हो। खाना खाने के वक्त आ जाना। हाँ आ जाऊंगा। चलो बढ़िया है। अरे ये कटोरियाँ तो बड़ी अच्छी है, इसे झोले में भर लेता हूँ। हाँ, कलुआ नाम है मेरा। कलुआ बिना फायदे का काम थोड़ी करता है। चलो अब जरा खाना बना दूं। ये लड़कियां तो निकम्मी लग रही हैं। अब मेरा काम ज्यादा आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा मेरा। चलो भाई, जल्दी जल्दी बन जाओ। कितना वक्त लगाओगे? अरे बच्चियों, खाना ले लो, खाना खा लो। दीदी, मुझे तो ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम क्या कहती हो? अरे छोटी, दिमाग मत लगा। हाँ, मेरे से काम काज नहीं होगा। रसोई का काम अगर ये छोड़ कर गया तो भूखा रहना पड़ेगा। सोच ले, जो दे रहा है चुपचाप खा ले। हाँ ठीक कह रही है दीदी। हाँ, चुपचाप खाना खा ले। नौकर चला गया तो ये सारा काम हमें ही करना होगा। बड़ी मुसीबत बढ़ जाएगी। हाँ, ज्यादा चौधरी मत बन, जो बनाया है वही खा ले। अरे भाई, मुझे भी खाने को दे दो। हाँ मालिक, ये लीजिए, ये खाना है। अरे ये क्या खाना है? मीनू, तुम बिस्तर पे क्या गई? तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। कैसे संभालूं इन सब चीजों को? क्या हुआ मालिक? खाना अच्छा नहीं बना था क्या? अरे नहीं, खाना अच्छा बना था। ये भी चला जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जाता हूँ दुकान में ही, उधर ही कुछ खा लूंगा। अरे इन निकम्मों के परिवार में कब तक खाना बनाता रहूंगा? मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। वो बुढ़िया वो बिस्तर पे पड़ी है, 3 बेटियां हैं, काम की ना काज की, 1.5 मन अनाज की। एक वो बुढ़ा है। मुझे आज ही हाथ साफ करना होगा। ये बुढ़िया के रूम में जो बक्सा है उसी में कुछ न कुछ है, मुझे वहीं से निकालना होगा और उसी के अलमारी से। अरे रे, कौन है? ए कलुआ, तू चोरी कर रहा है। चोर चोर चोर! अरे कहाँ हो चिंकी मिंकी पिंकी? अरे चोर चोर, सुन रहे हो? कोई है? अरे चोर! ये बुढ़िया तो जग गई। भागो रे भागो। ये अम्मा चीख रही है क्या? हाँ दीदी, लगता है अम्मा ही चीख रही है। चलो देखते हैं क्या हुआ है।
क्या हुआ अम्मा? अरे क्या होगा? सब चला गया, सारी संपत्ति चली गई। अब क्या होगा? सब बिखर गया। जाओ, तुम लोगों को कितना बुलाया, तुम लोगों ने सुना ही नहीं। वो कलुआ सब चोरी करके ले गया। तभी मंटू भी पहुंचता है। अरे मीनू, क्या हो गया? अरे देखो, इन निकम्मियों के रहते वो कलवा सारा चीज चोरी करके ले गया। हाय हाय, मैंने उस पर कितना भरोसा किया था, उसने मुझे धोखा दे दिया। अरे अपनी औलादे धोखा दे रही है, वो क्या चीज है? मैं क्या कहूँ, मेरे तो रोजगार में भी नुकसान हो रहा है। कल से कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है दूसरे गांव जाना पड़ेगा काम काज के लिए। अरे रे, ऊपर वाले, ये क्या हो गया? तुम आराम करो, मैं दूसरे कमरे में सोने जाता हूँ। दीदी भूख लगी है। अरे अब तो खाना बनाने वाला कोई नहीं है, हम तीनों में से ही किसी एक को जाना होगा। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। हाँ, मेरे चेहरे का रंग भी खराब हो जाएगा। तो फिर तुम लोग भूखे मरो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अरे रे, ये क्या? मेरे पाँव ये ठीक हो गए? ऐसा क्यों? अचानक से ठीक कैसे हो गए? अम्मा देखो, मैंने खिचड़ी बनाई है। अच्छा, तूने खिचड़ी बनाई है? खिला खिला मुझे। मैं तो रसोई में नहीं जाऊंगी, प्यास लगी है। ओ दीदी, दीदी रसोई में हो, पानी लेते आना। अम्मा दीदी कहाँ है? अरे वो तो जंगल गई है लकड़ियाँ लाने के लिए। अच्छा, मुझे ही जाना होगा। ओ काका, थोड़ा पानी भर दोगे? तू क्या कहीं की महारानी है? उतर और पानी ले। अरे लगता है मेरी एक और बेटी ठीक हो गई है। अरे तू मुझे ये गहने दे, मैं भी पहन कर देखूंगी। ना 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 ना, मैं नहीं दे सकती। अरे मैंने कैसे दिया था? उस समय तो अमीर थी, अब तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं नहीं दे सकती। जाओ जाओ, अब तुम लोग भिखमंगे हो चुके हो। तू बहुत बुरी है, याद रखना, समय बदलता है। मैं आज बाबा के साथ काम करूंगी। हाँ, हमने जो कुछ खोया है हम सब हासिल करेंगे। अरे दीदी, ठीक ही कहा था, बगीचे में तुम्हारा सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। देखो, आखिरकार मेरी सारी समस्याओं का हल हो गया। ऊपर वाले तू बहुत अच्छा है। और उसकी अब सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी। दूर किसी जंगल में कबूतर पढ़ा लिखा था। वो चाहता था कि सभी पक्षी भी लिखना पढ़ना सीख ले, इसलिए कबूतर ने एक स्कूल खोला हुआ था। सब पक्षी कबूतर के पास पढ़ने जाते हैं। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 2 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3 कबूतर टीचर, मैंने कल भी कहा था मुझे रोल नंबर 1 लेना है। अगर मुझे रोल नंबर 1 न दिया तो मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी। घोड़ी तुम बाद में आई थी, जो पहले आए थे तुमसे पहले उन्हीं पक्षियों का रोल नंबर 1 है। कबूतर टीचर, आप ऐसा करें, घोड़ी को मेरा रोल नंबर दे दें और मुझे घोड़ी का। अब खुश हो घोड़ी? हाँ चिड़िया, जब मैं छोटी थी तब भी मेरा सबसे आखिरी रोल नंबर होता था। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मेरा पहला रोल नंबर लेने की इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। ऐसे गोरी पढ़ने लिखने की बजाय लड़ाई झगड़े में ही अपना समय गुजार देती थी। कल सबने 1 से लेकर 5 तक गिनती याद करके आनी है। जो ना याद करके आया उसे सजा मिलेगी। 1 1
3 3। कालू, ओए कालू, एक के बाद क्या आना था? ये तो बहुत आसान है, एक के बाद आता है 4। फिर गोरी को भी कालू से गिनती याद करती है और जब दूसरे दिन क्लास में जाती है 1 4 और 5 और गलत। आज फिर गलत। गोरी, सबने गिनती याद कर ली है मगर एक तुम हो कि तुम्हारी समझ में कोई बात आती ही नहीं है। क्या करूं कबूतर टीचर, मैं जो याद करती हूँ रात को सोते समय भूल जाती हूँ। तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था। गोरी कौवी को भूख लग जाती है। वो तोते के घोंसले से अमरूद चोरी करने जाती है। घोंसले में 4 अमरूद थे। गोरी को भी इधर उधर देखकर तोते के घोंसले से एक अमरूद खा लेती है। तोता भी आ जाता है और गोरी को देख लेता है। गोरी, गोरी, तुमने मेरा अमरूद खा लिया। भागो भागो यहाँ से, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तोते तोते सुनो, मैं कल तो कबूतर टीचर का सबक याद कर रही थी। तुम्हारे घोंसले में कुल कितने अमरूद थे? 4। अगर उनमें से एक मैंने खा लिया तो पीछे कितने बचे? बाकी बचे 3। हाँ, ठीक कहा। इसका मतलब मैंने सवाल अच्छे से याद कर लिया है। तुम ये पढ़ाई किसी और के घोंसले में जाकर करो। भागो यहाँ से। कील लगाकर एक लकड़ी को दूसरी से जोड़ते हैं। घर की छत तैयार करने के बाद छत के ऊपर सूखी घास बिखेर देते हैं ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ सके। कबूतर टीचर पढ़ा रहा था मगर गोरी को भी सो रही थी। वो अपने टीचर की कोई भी बात ध्यान से ना सुनती थी। गोरी, तुम यहाँ पढ़ने आती हो या सोने? उठो, और अगर सोना ही है तो कल से स्कूल ना आना। सॉरी टीचर जी, वो ऐसा है ना कि कल रात मुझे अच्छी से नींद नहीं आई थी, इसलिए मैं सो गई थी। फिर कबूतर टीचर वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल के पक्षियों को पढ़ाने चला जाता है क्योंकि उस जंगल के सभी पक्षी सिवाय गोरी के सब सीख चुके थे। मौसम बदल रहा था। जिस पक्षी ने भी कबूतर टीचर से अच्छे से पढ़ा था वो अपना अपना पक्का घर बना रहा था। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं भूल गया कि मोटी लकड़ियाँ छत में लगाते हैं या घर के दरवाजे में। तोते भैया, घर की छत को मजबूत बनाने के लिए मोटी और मजबूत लकड़ियाँ छत में लगाते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया। मगर गोरी कौवी ने तो कुछ न सीखा था और ना ही वो किसी से पूछने जाती है। वो भी अपना घर बना रही थी। गोरी, तुम घर की दीवारों पर घास लगा रही हो। क्या इस घास की दीवारों पर छत टिकेगी? कालू जी, चुप कर जाओ। जो मैंने पढ़ा है मैं ऐसा ही कर रही हूँ। ये सब मैंने कबूतर से सीखा हुआ है। फिर गोरी उल्टा पुल्टा घर बना ही लेती है। कौवा और कौवी पहले ही दिन घर के अंदर सोए हुए थे कि घास की दीवारें तेज हवा से गिर जाती है और छत कौवों के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ! पक्षी भाग कर आते हैं और कौवों को छत के नीचे से बाहर निकालते हैं। गोरी, अगर तुमने कबूतर से दिल लगाकर पढ़ा होता तो आज तुम्हारे साथ ये सब ना होता। फिर गोरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ चिड़िया, मैं स्कूल जाकर पढ़ने की बजाय लड़ने में ध्यान देती थी, तभी तो मेरा बनाया हुआ घर पहली ही हवा से टूट गया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने स्कूल जाकर भी कुछ न सीखा। ऐसे गोरी कौवी अपना समय जाया करने पर बहुत पछताती है। चिड़िया कबूतर चाचा के आम के बाग में काम करती थी। चिड़िया कबूतर के जाने के बाद सारे ही काम करती और कबूतर बदले में चिड़िया को दाना देता। आम अभी कच्चे थे। एक दिन 2 कौवे उस बाग में आ जाते हैं और आम के एक पेड़ पर बैठकर कच्चे आम तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखने लगते हैं। कौवो, बुरे कौवो, भागो यहाँ से। मैं इस बाग की रखवाली कर रही हूँ
और अभी आम कच्चे हैं। कच्चे आम तोड़कर खराब मत करो। छोटी चिड़िया हम कौवे जो सोच ले वो करते हैं, इसलिए हम तो ये कच्चे आम लेकर ही जाएंगे। मगर चिड़िया उन्हें वहाँ से भगा देती है। कौवी और कौवा बहुत गुस्से में घर चले जाते हैं। वो छोटी चिड़िया वहाँ नौकर है, मालिक नहीं। देखा था कालू कैसे आंखें दिखा दिखा कर वो हमसे बातें कर रही थी। मैं नहीं छोड़ूंगा, उस चिड़िया को आज रात ही सजा मिलेगी। उसे कालू कौवे को कच्चे आम ना तोड़ने की सजा मिलेगी। आधी रात हो जाती है। कबूतर अपने घर में सोया हुआ था और चिड़िया भी आमों के बाग में एक पेड़ के नीचे सो जाती है। कौवे आहिस्ता आहिस्ता आमों के बाग में जाते हैं और सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कौवे 2 पेड़ों से सारे ही कच्चे आम तोड़कर फेंक देते हैं। कालू अब तो कबूतर चिड़िया को बाग से भी निकालेगा और जुर्माना भी लेगा। आम तोड़ने के बाद दोनों कौवे अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया सोकर उठती है तो आम के पेड़ के नीचे कच्चे आम टूटे हुए देखकर रोने लग जाती है। ये क्या हुआ? किसी जालिम ने सारे ही कच्चे आम तोड़ दिए। अब कबूतर मालिक मुझे काम से निकाल देगा। चिड़िया ऐसे परेशान बैठी हुई थी कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया ये क्या हुआ? ये किसने किया? मेरा नुकसान कर दिया किसी ने। कबूतर भैया मैं इस बाग की रखवाली न कर सकी, मुझे माफ करना, मगर मैं आपका नुकसान जरूर पूरा करूँगी। क्या इन कच्चे आमों से तुम मेरा नुकसान पूरा करोगी? चिड़िया जाओ जाओ जाओ, अपनी अकल ठीक करो जाकर। हाँ कबूतर भैया, मैं इन कच्चे आमों से आम का अचार बनाऊंगी। ऐसा आम का अचार कि पक्षी अपने पंख ही चाटते रहेंगे। फिर चिड़िया वो कच्चे आम काट कर मसाले मिलाती है और सरसों का तेल मिलाकर उन कच्चे आमों से अचार बनाती है। ऐसे चिड़िया सारे ही टूटे हुए आम इस्तेमाल में ले आती है। अचार बन चुका था। चिड़िया वो अचार मंडी ले जाती है। वाह वाह चिड़िया, ये अचार तो बहुत अच्छा है। ये तुम सारा ही मुझे दे दो। चाचा जी मैं इस अचार के पूरे 500 लूंगी। ऐसे चिड़िया 500 में वो अचार बेचकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया ये ले, मैंने कच्चे आम पक्के आमों से महंगे दाम में बेच दिए हैं। चिड़िया सच कहा, इतने पैसे में तो आम पककर भी ना बिकते। चिड़िया तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। कौवा और कौवी थोड़ी दूर बैठे कबूतर की ये बात सुनकर बहुत जल रहे थे। कबूतर चिड़िया को इनाम के 200 रुपए देता है। कालू जी मैंने चिड़िया का बुरा सोचा, लेकिन चिड़िया को तो इनाम के 200 रुपए मिल गए। गोड़ी, इसलिए तो कहते हैं मेहनत की कमाई कोई नहीं छीन सकता है। चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।